ओके, तो चलो हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है, तो टेक्स्ट की जगह वहां पर स्टार्ट करते हैं एडिटिंग. ओके, सो राइट क्लिक ऑन द फाइल, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड एंड here is our file. Okay, but that's the file which we have. अभी चलो अभी प्रॉपर कोड करते हैं. ओके, डॉक. सो हमने एक चीज देखी यहाँ पर, जैसे ही मैंने डॉक लिखा ये ऑटोमेटिक आई क्लिक इट, सो डॉक्टर एचटीएमएल बन गया. तो यही फायदा है विजुअल स्टूडियो कोड का, जहां पर आपको जो तुम लिखना चाहते हो वो ये सजेशन दे देता है, विच इज वेरी गुड. एंड कलर कोडिंग इज ऑल्सो देयर सो दैट यू डोंट मिस, और यू कैन रिलेट कि यार ये टैग है और ये मेरा टेक्स्ट है और ये मेरी स्टाइल शीट है. तो वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे होता है. तो अभी इसको एचटीएमएल को बंद कर देते हैं फर्स्ट. एचटीएमएल, ओके, देन वी नीड अ हेड टैग. See, automatically you are getting a head tag. Then we need a body, so body, just bracket, it has given you the body tag. Remove it from here, write world, save it, and then refresh it. See, now you will have the styling which you have written, not more than that. Okay, now in what we will do, okay, now what we will do is that we will start with HTML title tag. Okay, so देखो हेड में वो इन्फॉर्मेशन ऊपर एक चीज बता देता हूँ फिर हम आगे जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको टाइटल लिखना है. टाइटल लिख के आप लिखो, क्या लिखो, अच्छा, माय फर्स्ट वेब पेज. ओके, ये आपने लिखा, आपने सेव किया. यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करो. ओह, आई मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, वन सेक. या, रिफ्रेश करो. सी, आई विल शो यू व्हाट हैपेंड which was not there before. Whatever here is coming is your title, my first web page. Okay, and this is what the body of the page is. Okay, so this is the title and this is the body. Okay, so you can consider यार head जो है ना, head ये ही है, मतलब cover of your page or cover of your book you can consider. Okay, so ये हो गया title. I'll just rub it one sec. Okay, now, so आपने टाइटल ऐड कर दिया. अभी क्या, अभी नेक्स्ट heading. Okay, so in HTML we have h1 to h6. ओके, तो क्या होता है कि जब भी आप एक कोई बुक पढ़ते हो, तुम यार देखा होगा तुमने, तो बुक के अंदर कैसा रहता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, या तुमने कभी थीसिस बनाई होगी या कोई प्रेजेंटेशन बनाया होगा तो उसमें हेडिंग्स होती हैं, ताकि लोगों को, तुम्हारे डॉक्यूमेंट को या तुम्हारे आर्टिकल को एक प्रॉपर डिजाइन देते हो, प्रॉपर लुक देते हो, ताकि लोग समझ सके. तो हेडिंग वो होती है जो मैं बताता है कि भाई ये आने वाला पेज या आने वाला पूरा आर्टिकल या पूरी बुक किस चीज से रिलेटेड है. तो वो तुम्हारा ये वेब पेज किस चीज से रिलेटेड है वो तुम H1 में बताओगे. फिर तुम तुम्हारी सब हेडिंग करोगे, तो सब हेडिंग विल बी लाइक H2, देन, तो इट गोज टिल H6. ओके, H1 H2 टू H6. बट अभी हमने H1 ऐड किया है, सो लेट्स सेव द H1 एंड देन रिफ्रेश इट. सो सी, the size is big now and the code is coming as H1 in the HTML as well.
ओके, सो ये चीज याद रखना कि तुम्हारे वेब पेज पे एक ही एच टी एम एल एक ही H1 टैग रखना, मल्टीपल H1 नहीं। बिकॉज क्या होता है, किसी देखो गूगल जो है वो एक तुम्हारा सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, हाउ दे विल नो कि तुम्हारी वेबसाइट अवेलेबल है। तो क्या करते हैं सर्च इंजन, इनके वेब क्रॉलर होते हैं, वो क्या करते हैं सारी वेबसाइट पे जाएंगे एक एक करके, और उनका कंटेंट रीड करेंगे। जैसे तुम ओपन कर रहे हो, एक एक पेज ओपन करेंगे और ओपन करके उसमें से देखेंगे उसमें क्या है, और फिर वो अपने यहाँ सेव कर लेंगे। ओके, तो जब वो सेव करेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, इंसान तो सेव नहीं कर रहा है तो कोड ही। सो H1 वो रहेगा जो कि तुम्हारा बताएगा कि भाई ये पेज किस बारे में है। ओके, और फिर वो कंटेंट को अपने हिसाब से जमाएंगे। तो जब भी कोई गूगल पे जाके सर्च करेगा तो वो सर्च में उसको पता चलेगा कि अगर उसने हेलो वर्ल्ड लिखा है मान लो, तो हेलो वर्ल्ड किन किन वेबसाइट पे है, और उनकी वेबसाइट की रैंकिंग है, कितना अच्छा कंटेंट है, कितना अच्छा डिस्प्ले है, कितना अच्छा यूजर फ्रंट एंड है। तो उसके हिसाब से गूगल अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से उन सबको रैंक करेगा और फिर वो वेबसाइट आपको दिखा देगा, अगर आप हेलो वर्ल्ड राइट करते हो तो। ठीक है, तो H1 हमेशा एक ही रखना अपने वेब पेज पे, नॉट मोर देन वन। You can style it, don't worry, we'll style it when we'll go to CSS section, but right now it's just that हाँ यार, तुमको पता है कि तुम्हारी वेबसाइट में एक और वेब पेज में एक H1 होना चाहिए, फिर H2 can be multiple, H3 can be multiple, H6 can be multiple, no issue, but just keep H1 only one. Okay, now we will go for straight away CSS, because अब हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो CSS स्टार्ट करने के लिए हम H1 टैग यूज करते हैं। चलो कोई नहीं, तो इसको इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई CSS तीन तरह की होती है जैसे हमने वीडियो में बताया है। आई विल ओपन वन हियर। ओके, सो CSS तीन तरह की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट inline CSS, देन इन स्ट्रीम CSS, और थर्ड आपकी होती है एक्सटर्नल CSS। ओके, तो गूगल में बताऊं क्या कैसा होता है को? तो इंस्पेक्ट करो, तो देखो अभी यहाँ पर सोर्सेस। ओके हाँ, तो चलो इसमें बताते हैं। ये जावास्क्रिप्ट रही, कहाँ गया यार CSS? ये रही CSS। ओके, तो ये आपकी CSS जो एक्सटर्नल CSS है वो एक फाइल में होती है, ना कि आपके पेज में। ओके, तो यहाँ पर ये पेज में नहीं रहेगी, ये कोड नहीं है, ये उन्होंने यहाँ पर अलग फाइल में दिया, तो वो होती है एक्सटर्नल CSS। ओके, तो चलो अपन पहले इंटरनल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी की चीज़ समझते हैं। इंटरनल CSS, अब इंटरनल CSS के लिए तुम क्या करोगे कि तुम मान लो H1 को स्टाइल करना चाहते हो, स्टाइलिंग स्टाइलिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट? तो यू नीड टू स्टाइल, यू वांट टू स्टाइल, तो स्टाइल इक्वल्स, ये तुम्हारा सिंटैक्स है। ओके, देन यहाँ पर तुम लिखोगे कलर, देन कॉलन, देन ब्लू। लेट्स से सी कलर आ गया ब्लू, सेव करो, रिफ्रेश करो, सी योर टेक्स्ट कलर हैज चेंज। ओके, सो इस तरह से तुम तुम्हारी इनलाइन CSS बनाते हो। ओके, अभी इन स्ट्रीम CSS में क्या होता है कि तुम क्या करो कि इस पूरे ब्लॉक को पिक करो और हेड में आओ। यू कैन हैव एनीवेयर इन पेज, बट व्हाट वी प्रेफर इज की हेड, बिकॉज हेड में तुम दे रहे हो तो ये वो चीजें जो हम डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टाइल
देन स्टाइल क्लोज। अभी जो हमने कॉपी किया था वो तुम सीधा पेस्ट कर दो इधर। स्टाइल क्योंकि तुमने लिख दिया है तो स्टाइल को हटा दो। ओके, और यहाँ पर तुम लिखो किस पे स्टाइल लगाना चाहते हो तुम। ओके, तो यहाँ पर तुम लिखो H1, देन ब्रैकेट, एंड देन सॉरी ब्रैकेट, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी सेव करो इसको और अभी यहाँ पर रिफ्रेश करो। सी, अभी ब्लू है। अच्छा, तो ये स्टाइल ऐसे लग जाती है। हाँ, यहाँ पर से तुमको कुछ कलर पता है तो फॉर एग्जांपल रेड, यू कैन राइट रेड, रेड आ जाएगा। सेव करो, रिफ्रेश करो, सी इट हैज बिकम रेड नाउ। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम यहाँ पर लिखोगे स्टाइल, वो उस एलिमेंट पे अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। चलो H1 की जगह हम H2 कर देते इसको, क्या होगा? सेव, सी स्टाइलिंग गॉन, बिकॉज दिस स्टाइलिंग इज ओनली फॉर H2, नॉट फॉर H1। अभी अगर मैं यहाँ पर एक H2 लिख दूं, ओके, H2 लिख, नॉर्मली हम स्मॉल कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं, तो प्लीज अवॉइड कैपिटल लेटर्स, यूज स्मॉल लेटर्स फॉर टैग। ओके, H2, या तो यहाँ पर लिखूं H2 टैग, और मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो सी H2 टैग आया और रेड कलर में आया। अब इसको मुझे अगर ग्रीन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट राइट green here and save it. Right now it is red, just refresh it, it has become green. So basically हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि तुम जो भी टैग लिखोगे वो टैग्स पे जो भी तुमने स्टाइलिंग लिखी है वो आ जाएगी। ओके, अभी इसमें समझ, तो सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स है ये तुम्हारा प्रॉपर्टी और ये तुम्हारी वैल्यू। ओके, चलो इसके अंदर अभी ये तो एक ही हुई प्रॉपर्टी, अभी दूसरी लगानी हो तो क्या करो? सेमीकोलन दो और तुम दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। दूसरी प्रॉपर्टी लेट्स से फोन। तो जैसे अगर तुम ना कोई कैरेक्टर लिखोगे नया विजुअल स्टूडियो में तो ये देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर तुम्हें सुना है, जैसे इस वीडियो में तुम सुन रहे हो कि फोन, फोन टाइप करो, अच्छा फोन साइज होता है, फैमिली, वेट, स्टाइल, डिस्प्ले वेरिएंट, ये सब है। तो चलो अपना फोन साइज, अभी साइज में बाय डिफॉल्ट ये है कि लार्ज, मीडियम, या तुम पिक्सल यूज कर सकते हो। तो 12 पिक्सल, चलो मैंने ये दे दिया 12 पिक्सल। लेट्स से क्या होता है, सेव करो, रिफ्रेश करो, ओके, सी, so now the H2 tag is become of 12 पिक्सल। इसको तुम अगर 20 पिक्सल देना चाहो या 200 पिक्सल दे दो, चलो लेट्स सी क्या होता है। सी, सो इट हैज बिकम अ 200 पिक्सल। सो जो भी तुम्हारा वेब पेज है, तुमने देखा होगा यार, अब तो मोबाइल चलते हैं राइट, तो तुम्हें पता है कि पिक्सल वैल्यू होती है, HD क्वालिटी है, 4K क्वालिटी, तो HD 4K ये सब है क्या? राइट, तो ये सब कितने पिक्सल आ सकते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीन में। तो वैसे ही वेब पेज पे जो भी कितने पिक्सल में वो तुम्हें वैल्यू दिखानी है, या वो जो भी तुमने दिया है एज अ टेक्स्ट और एज इमेज और एनीथिंग, वो तुम्हारा कितने पिक्सल में दिखना चाहिए, वो तुम, तो बेसिक यूनिट इज पिक्सल। वी विल कवर मैनी अदर थिंग्स बट राइट नाउ यू जस्ट कंसीडर दैट पिक्सल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब हम, अभी तो ये सिर्फ रिफ्रेशर कोर्स है अगेन, ताकि तुम देख सको क्या ऐसा होता है। फिर जब हम एक एक चीज को लेंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि भाई कैसा होता है। ओके, चलो ये हो गया। अभी इसके बाद क्या? हम्म, इसके बाद अगर आपको यही स्टाइल हर टैग में चाहिए, ओके, यही स्टाइल हर टैग में चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि हर मेरा जो भी हेडिंग है वो ग्रीन हो और 20 पिक्सल ही हो, दिस इज व्हाट यू वांट। तो फिर यार कैसे करोगे? ऐसे करोगे H2, देन H1, ऐसा करोगे तो आपका तो स्टाइल शीट कितना बड़ा हो जाने वाला है, बराबर। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ पर हो गए दोनों सेम, ओके, सेम साइज और सेम कलर। बट अगर हम चाहते हैं और हमारे पूरा बहुत बड़ा वेब पेज है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो फिर ये स्टाइल अप्लाई कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं कि यार इससे अच्छा काम करते हैं, मैं ना
कुछ और तरीका सोचता हूँ। तो देखो दो तरीके होते हैं, ठीक है? क्या है? एक होता है एक होता है क्लास और एक होता है टैग। ओके, और टैग मीन्स क्लास और यू कैन से आईडी। ओके, सो अभी क्लास और आईडी क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अभी ये जो H1 लिखा है आपने, अगर आप इसको डॉट माई टेक्स्ट ये लिख देते हो, अब ये जो माई टेक्स्ट है, क्योंकि आपने डॉट दिया है तो ये बन गया है आपका क्लास। ओके, जस्ट आप अभी सिर्फ नाम याद रखो कि इसको क्लास कहते हो। ये क्लास नहीं था बिकॉज ये HTML का खुद का दिया हुआ टैग है, इट इज नॉट अ क्लास। बट जहां पर आपने ऐसा लिखा है तो ये बन गया आपका क्लास। अब आप जहां जहां ये क्लास लिखोगे वहां वहां ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो क्लास इक्वल्स दिस माई टेक्स्ट, सेव करो। और ये हम अभी अभी के लिए H2 हटाते थे ताकि अपने को डिफरेंस पता चले कि भाई हमने एक ही बार लिखा है और हम चाहते दोनों में अप्लाई हो। ओके, हेलो वर्ल्ड में तो ग्रीन आ गया बट H2 टैग में नहीं आया। तो क्या करना है, ये क्लास को आप यहाँ पर भी लिख दो और रिफ्रेश करो। देखो H1 और H2 दोनों टैग में आपका स्टाइलिंग लग गया है। तो मतलब कहने का कि आपको जहां जहां सेम स्टाइलिंग चाहिए है वहां वहां के लिए आप अपनी स्टाइल शीट में क्लास डिफाइन कर दो, और जिस तरह का आपको स्टाइल चाहिए वो डिफाइन कर दो, और जिस जिस कंटेंट पे चाहिए वहां पर आप उसको यूज कर लो। ओके, तो ये हो गया आपका तरीका क्लास बनाने का। ओके, अभी आपको आईडी भी होता है इसके अंदर। आईडी का एक्चुअली यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप ये समझ सकते हो कि चलो अभी मैंने इसको ना हैश कर दिया यहाँ पर, डॉट की जगह सेव कर दिया। अभी क्या होगा, अभी तो स्टाइलिंग चली गई। तो अगर आप यहाँ पर आईडी लिख देते हो, सेव करते हो, तो वापस स्टाइल आ गई। मतलब जो अगर आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं और आपको मल्टीपल टैग्स के लिए आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, और बेसिकली ये कैसा होता है ना कि जब आपने कोई आपके पास एक फॉर्म है जिस पे आप यूजर का आईडी और पासवर्ड डाल रहे हो, बराबर। अब वो फॉर्म का एक आईडी बनाते हो ताकि आप उसको पोस्ट डेटा दे सको और डेटा ले सको सर्वर से। तो वहां पर ये काम आता है, पर क्योंकि ये आईडी तुम एज एन इंडिविजुअल इस टैग को फाइंड कर सकते हो, तो ये यूजफुल होता है तब जब आपको किसी एक एलिमेंट का स्टाइलिंग बदलना है सिमिलर सारे एलिमेंट में। मान लो आपके पास लेट्स से एक दो तीन तीन H2 टैग हैं। ओके, H2 टैग 1, H2 टैग 2, H2 टैग 3। अभी अभी कैसा है, अभी मान लो अभी हमने इसको सेव करेंगे तो क्या होगा। ओके, ये सारा आ गया, बराबर। अभी यहाँ पर क्यों स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज ये बोल रहा है कि भाई मुझे ना माई टेक्स्ट नाम की क्लास दो, जो कि यहाँ है ही नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, चलो इसको हम कर देते हैं माई क्लास, माई क्लास, माई क्लास, माई क्लास। ओके, अभी हम माई क्लास की स्टाइलिंग यहाँ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जब भी आप क्लास बनाते हो डॉट लिखना जरूरी है पहले, तो ही वो क्लास बनेगी। अगर आप सिर्फ माई क्लास लिखते हो तो HTML समझेगा कि ये डिफॉल्ट टैग है जो HTML ले, जो कि नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। इट विल बी लाइक एन एरर विच विल नॉट बी डिस्प्लेड। ओके, माई क्लास। अभी माई क्लास में आपने क्या कहा कि भाई मुझे यहाँ पर जहाँ पर भी माई माई क्लास हो, माई क्लास में कलर ग्रीन रहने तो कोई नहीं, फॉन्ट साइज मुझे चाहिए है 30 पिक्सल, और लेट्स से यहाँ पर आपको चाहिए 15 पिक्सल। ओके, 15 पिक्सल, सेव कर दो। तो अब क्या होगा, अब जब भी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये सारे टैग ग्रीन हो गए, जो कि हमारी बेसिक स्टाइलिंग है। बट यहाँ पर आपने फॉन्ट साइज कर दिया 15 पिक्सल। ओके, अब यार बोलो कि यार मेरे पास ये जो कलर है, बराबर, ये कलर मैं
तो दोनों जगह यूज किया है मैंने, स्टाइल में भी यूज किया, टेक्स्ट में। तो रिडंडेंट कोड हो गया, डबल डबल में क्यों लिखूं, नहीं लिखना मुझे, इट्स नॉट नेसेसरी। तो आप क्या कर सकते हो कि आप या ना ये माय टेक्स्ट ये हटा दो, जहां पर आप कलर दे रहे हो, ओके, और आप ये सेव कर दो। अब आप क्या करो कि यहाँ पर जो आईडी दिया है आप इसके अंदर क्लास लिखो, माय क्लास, सेव करो। देखो कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, सी ये जगह पे जब अभी क्या हुआ है, अभी आप देखो, तो ये जो जगह ना ये गौर से देखना, ओके। देखो अभी क्या हुआ है कि मेरा जो H1 एलिमेंट है उसमें आईडी भी आया है और क्लास भी आया है, माय क्लास भी आया है, ठीक है, आईडी में माय टेक्स्ट आया है। तो इसने क्या किया, माय टेक्स्ट से फॉन्ट ले लिया, ओके, और फिर माय क्लास से इसने कलर ले लिया। तो कलर ग्रीन कर दिया माय क्लास से लेके, और बाकी सब में तो फ़ॉन्ट और कलर क्लास में ही दिए हैं। बट क्योंकि मुझे इसका डिफरेंट चाहिए था, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग आईडी भी डिफाइन कर दिया। तो अब क्या हुआ कि इसने आईडी को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर क्लास के फ़ॉन्ट साइज को इग्नोर कर दिया, ओके। ये हमेशा होगा कि आईडी आपने अगर दिया है तो आईडी में जो भी दिया होगा वो प्रायोरिटी लेगा, ओके। पर एक और केस है, चलो वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि आईडी को प्रायोरिटी देगा, बट यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो क्लास की प्रायोरिटी चाहिए, आईडी का मुझे नहीं पता कि अभी बहुत सारे आईडी हो गए, पर मुझे चाहिए कि यार नहीं, अभी मुझे वेबसाइट का फ़ॉन्ट सेम ही रखना है। पर मैं हर जगह आईडी ढूंढ के नहीं कर सकता। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप दो इंपॉर्टेंट लिख दो एंड सेव कर दो। अभी रिफ्रेश करो, अभी क्या हुआ, ओ, अभी H1 में फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं हो रहा है ये वाला, जबकि ये वाला अप्लाई हो रहा है क्लास का। और अगर हम यहाँ से इंपॉर्टेंट हटा देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अरे ये तो माइटेक्स वाला हो रहा है। मतलब कहने का, जहां पर भी आपने इंपॉर्टेंट लिखा है वो प्रायोरिटी लेगा अगर सेम स्टाइल है। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज सेम था, जो इसके अंदर पहले, यहाँ पर अभी ये आईडी की प्रायोरिटी ले रहा है कि 20 पिक्सल है, तो हाँ, हेलो वर्ल्ड 20 पिक्सल का है, ओके, ठीक है। कलर कहाँ से आ रहा है, कलर माई क्लास से आ रहा है, ओके, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ तो ये सिनेरियो चेंज हो जाता है, और ब्राउजर को पता चलता है कि यार ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रायोरिटी दूंगा ना कि इसको। अभी एक और क्वेश्चन, चलो, ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लिख दिया तो क्या होगा, ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स रिफ्रेश इट। ओ, अरे ये तो यहाँ का 20 साइज लेने लगा, आईडी का लेने लगा। सो जैसा मैंने पहले कहा था कि देखो, आईडी और क्लास हो गया, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है फर्स्ट आईडी, सेकंड क्लास, ओके। पर जब तुमने इंपॉर्टेंट लिखा है तो प्रायोरिटी क्या है, तो विच एवर इज हैविंग दिस विल गेट प्रायोरिटी, ओके। जिसमें भी इंपॉर्टेंट लिखा होगा वो प्रायोरिटी लेगा। पर अब दोनों में लिखा है तो क्या, दोनों में लिखा है तो फ्री ऑर्डर अप्लाई होगा, कि आईडी में जो लिखा है वो अप्लाई होता है, ओके। ठीक है, तो चलो ये एक चीज बता दी, बिकॉज क्या होगा कि जब तुम आगे जाओगे ना यार, तो ये चीजें ना बड़ी दिक्कत करेंगी। और सी, जब तुम कोड करने बैठो, एक भी तुम दो चार लाइन लिखो ना, तो यहाँ पर आके तुम, ये बहुत अच्छा एडिटर है, इवन इट्स बेटर देन आई वुड से विजुअल दिस कोड एडिटर। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर तुम ना फटाफट ट्राई कर सकते हो। कैसे ट्राई कर सकते हो बताता हूँ, चलो। अभी तुम एक काम करो, यहाँ पर कलर, कैन यू सी कलर इज चेंजिंग नाइट नाउ, एंड नाउ इट्स ग्रीन, ओके। फिर यहाँ पर तुम्हें चाहिए क्या, रेड, कैसा दिखेगा रेड, रेड करो, सी इट हैज चेंज टू रेड। इवन यू कैन गो टू द गूगल, यू कैन इंस्पेक्ट, ओके। इंस्पेक्ट के बाद तुम, ओके, इंस्पेक्ट के बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर आओ, चलो यार यहाँ पर कुछ तो करते हैं। क्लिक करके इंस्पेक्ट में आए, ये आ गया तुम्हारा स्टोर, ओके। सो स्टोर में मैंने क्या किया हुआ है,
ये स्टाइलिंग लगाई हुई है। नहीं समझ रहा कुछ, कोई नहीं, कलर तो समझ रहा है। क्लिक करो, क्या बनाऊं, ये बना दूं, एंटर। ओके, नहीं बना, सॉरी। ओके, हटा दो इसको, चलो क्या बनाना, रेड ना, रेड लिख ही देते हैं, रेड। सो सी, सो यू हैव चेंज द गूगल नाउ, राइट? ओके, तो कोई नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले, तो सी, ये जब तुम यहाँ पर इसको यूज़ करोगे ना, इस ऑप्शन को इंस्पेक्ट में, तो तुम हर चीज़ को ना समझ सकोगे कि यार ये लगाने से क्या होगा, ये नहीं लगाने से क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या, अगर मैं रेड कलर है, रेड को हटा दूं, मतलब इसको यूज़ नहीं करना, तो क्या हुआ, इसका कलर अप्लाई हो गया और दोनों ब्लू हो गए। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा हाउ इम्पोर्टेंस। और ये जो चीज बताई है ना, सी अभी हमारी है स्टाइल शीट, इनलाइन है। ओके, सो इनलाइन के अंदर ये जो भी तुमने लिखा है वो अप्लाई हो रहा है। और सेम चीज अगर तुम एक फाइल में लिख देते हो, तो चलो वो भी कर देते हैं। तो चलो जाओ भाई, अपना यहाँ पर एक स्टाइल शीट बनाते हैं। तो अगेन वही करना है, फोल्डर में जाओ, यहाँ पर तुम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लो तुम्हारा, यहाँ पर लिखो my css डॉट css। अभी याद रखो, css का एक्सटेंशन css होता है, html का एक्सटेंशन html होता है। तो चलो इसको हम खोलते हैं, किधर ओपन करना चाहते हो, स्टूडियो में ही खोल लेते हैं, चलो। तो ओपन विथ स्टूडियो कोड। ओके, तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है। तो हम क्या करेंगे, हमारे html से जो भी हमने अभी तक लिखा है स्टाइल के अंदर, उसको सब तुम कट करो और यहाँ पर ले आओ और यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दो। तो ये बन गई तुम्हारी सी एस एस, एक्सटर्नल सी एस एस। इसको भी सेव कर दो। अब क्या होगा भाई, जब हम रिफ्रेश करेंगे, अरे इसकी तो सारी स्टाइलिंग चली गई। हाँ, तो स्टाइलिंग क्यों चली गई, क्योंकि जो अभी तक तुमने जो सी एस एस बनाई है, उसको तुमने तुम्हारे वेब पेज में लिंक ही नहीं किया है। तो भाई HTML में लिंक करते कैसे हैं? ओके, हाउ यू लिंक योर CSS स्टाइल शीट टू HTML। ओके, सो अभी देखो क्या होता है इसके अंदर, कि ये अब ये जो स्टाइल जो तुमने लिखा ना, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, इसको हटा दो। हटा दिया, चलो। अभी हम तुम क्या लिखोगे, लिंक। तो इसके लिए तुम्हें टैग दिया हुआ है HTML लिंक टैग, लिंक। क्या तुम्हें लिंक करना है, तो स्कल टू style sheet. Okay, then what is the type? Type is your text CSS. Okay, और अब आता है important, href. What is href? href is your location of the CSS file. So तुम क्या करो, कि ये जो फाइल है, इसको तुम एक बार यहाँ पर ओपन कर लो। तो ये तुम्हारी लोकेशन तुम्हें मिल गई, ठीक है, ये फाइल यहाँ पर है। तो अभी आओ यहाँ पर href में तुम तुम्हारा ये लिख के, जो लिंक टैग है, अब देखो ये फर्स्ट टैग है। हाँ, लेट मी मैक्सिमाइज, वेट। पहली बात तो देखो कि यार ये जो, एक सेकंड ना, मैं इसको हटा देता हूँ, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। हाँ, अभी ये हेड जो ब्लू है, जैसे ही मैंने ये लिखना चालू किया था, ये रेड हो गया था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। क्यों हो गया, बिकॉज ये टैग अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसको टैग को कैसे एंड करना है, ऐसे, नो, बिकॉज ये रेड है। लिंक टैग ऐसे ऐड नहीं होता। तो ये फर्स्ट टैग तुम समझो, जो हम हमारे ट्यूटोरियल में आया है, जिसको तुम्हें ऐसे एंड करना है। दिस इज द एंडिंग। ओके, अब तुम इसको सेव करो, लेट्स मिनिमाइज। ओके, सी, तो तुमने जो भी स्टाइलिंग बनाई थी, वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। और अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हें टेस्ट करना है, चलो टेस्ट करते हैं यार। अरे वेट, RED, red, yes, I want red color. Okay, wait, where it is, oh, see,
Nothing has changed. Why? Because there is a problem. Now, what is the problem? Semicolon expected. So when I removed the color, सेमीकोलन भी चला गया. तो चलो सेमीकोलन लगाओ, कंट्रोल एस से सेव करो, रिफ्रेश करो. ओके, सी द स्टाइलिंग इज देयर. ओके, सो आज इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि यार तुम स्टाइल बना सकते हो, तुम तुम्हारा सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, और तुम तुम्हारे जो सीएसएस अप्लाई किया उसको चेंज कर सकते हो. इनलाइन सीएसएस होता है, स्ट्रीम होता है, एक्सटर्नल होता है. फिर स्टाइल को तुम क्लास या आईडी के हिसाब से बना सकते हो, ताकि जो तुम जब तुम्हारा वेब पेज बनाओ जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हों, तो वहां पर उन वेब पेजेस में तुम तुम्हारा स्टाइलिंग अप्लाई कर सको. ओके, फिर हमने क्या किया कि इनलाइन करके हमने टेस्ट किया. ओके, इनलाइन चल रहा है, इन स्ट्रीम चल रहा है. अभी उसके बाद तुमने कहा कि एक्सटर्नल ले जाते हो. तुम एक्सटर्नल ले गए तुम्हारी स्टाइल शीट को, और स्टाइल शीट को एक्सटर्नल ले जाने के बाद तुमने ऐसे लिंक किया. तो एचटीएफ इज क्या बोलता है तुम्हें कि ये भाई ये फाइल कहाँ पर है. अगर ये तुम वेब पेज सर्वर पे स्टोर कर रहे हो, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट पाथ होगा या फिर फोल्डर पाथ होगा. ओके, तो अभी हमारा हमने यहाँ पर फोल्डर पाथ दिया है कि भाई ये फाइल कहाँ पर है. ओके, तो जब तुम अगर कोई वेब पेज जाके देखोगे जिसकी स्टाइल शीट है, तो वहां पर तुम्हें उसका स्टाइल शीट का यूआरएल मिलेगा, और वो तुम ऊपर ओपन करना चाहोगे तो कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कॉपी करके देखना चाहूँ कि भाई इसके अंदर क्या है, तो ये मैं देख सकता हूँ. ओके, सो जाने से पहले, बिफोर वी एंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, just remember, you can see the HTML, you can see the CSS, even you can see the JavaScript, but you cannot see, what you cannot see PHP, or you cannot see the Node.js, or you cannot see the .NET code. So मतलब कहने का ये है कि जो तुम्हारे पास आता है, एक होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड. तो HTML इज क्लाइंट साइड. क्लाइंट तुम हो, तुम्हारा कंप्यूटर है, जो भी ओपन कर रहा है वो कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था. ओके, सो कंफ्यूज मत होना किसी चीज से डरना मत. करिए क्या बोलते हैं, रिएक्ट में वेबसाइट बनाई है, नोड में वेबसाइट बनाई है, हम वो भी आगे कवर करेंगे. हम रिएक्ट में भी बनाएंगे, नोड में भी बनाएंगे, और हम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे. तो आप डोंट वरी, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक है. विदाउट लर्निंग CSS एंड HTML, जब आप वहां सीखने जाते हो ना, तो यार समझता नहीं क्या हो रहा है. एक सेकंड में मैंने कुछ आपको कोड बताया और आपने देखा, अरे ये तो चेंज हो गया, बट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. आगे जब आप और बढ़ोगे इस बात पे, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि लोगों ने वेबसाइट के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट बना के रखी है. मतलब कि आप जाओ, आप वो स्टाइल शीट को कॉपी करो अपने वेबसाइट के लिए, या उनकी वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक कर दो, जो हमने लिंक किया है यहाँ पर. बराबर, तो ये डायरेक्ट लिंक कर दो. इसकी जगह तुम वो वेबसाइट के CSS दे दो जिन्होंने पब्लिकली दिया है लाइसेंस यूज करने के लिए, कि यू कैन यूज इट. फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप. तो अगर आप जाते हो और यहाँ पर राइट करते हो बूटस्ट्रैप, ओके, तो ये तुम्हारी HTML CSS और जावा इसके लिए लाइब्रेरी है. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने CSS दिया है, इन्होंने यहाँ पर तुमको थीम दी है सारी बना के, कि फॉर एग्जांपल देखो यार, अगर तुमको ऐसी वेबसाइट बनानी है या ये वेबसाइट बनानी है, तो कैसे बनाओगे. ओके, अब तुमको ये वेबसाइट बनाने के लिए क्या तुम हर एक पार्ट बनाओगे बैठ के? नहीं, तुम क्या करोगे कि जो बेसिक लाइब्रेरी अवेलेबल है उनको यूज करोगे, और वो बेसिक लाइब्रेरी को यूज करके, कि यहाँ पर जो कलर दिख रहे हैं और जो साइज दिख रहा है वो CSS है, बट जो ग्राफ दिख रहा है या जो तुमको एनिमेशन दिखेगा वो जावास्क्रिप्ट है. ओके, तो ये सब आपके पास आएंगी, बट बाकी जो सर्वर साइड पे जो है वही दिखेगा, और सर्वर साइड पे है वो नहीं दिखेगा, क्लाइंट साइड पे जो आ सकता है वो दिखेगा. ओके, सो डोंट वरी, हम आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक बार लगा कि भाई हाँ अभी हमने सारा कवर कर लिया जो हमें CSS HTML में बताना है, तो विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ वेबसाइट, सो दैट तुम सब लोग साथ में ही वेबसाइट बना सको या वेब पेज बना सको, रादर देन एक एक चीज सीखना. एक वेबसाइट बना ली ना, तो फिर काम खत्म, ऐसा समझो. और डोंट वरी, होगा मतलब होगा. ओके,
सो कोई नहीं, अभी ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे वैसे वैसे अपलोड करते जाएंगे सर्वर पे, यूट्यूब पे, और आप वहां से देख सकते हो। सो बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम सिंपलीफाई बिट। डोंट वरी, विल मेक यू बिगिनर टू एक्सपर्ट। ओके, बाय बाय।